ये जनाब आपको मिल गए। और जिन जो फिजिकल है वो एक एक कागज ले लें और पेन अपना साथ अपने पास रखें। हो गया जी, शाबाश। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इस टेबल को ओपन करता हूं और आपको क्लियर करता हूं कि मेरा मकसद क्या है। मेरा मकसद क्या है? पहले मैं ओपन करता हूं एक टेबल। क्या ये टेबल आपको आपने आप लोगों ने भी खोल लिया? ये टेबल 2 है और इसका नाम था टेबल्स। और दूसरा भी मैं ओपन करता हूं जिसका नाम है, टेबल 1। तो टेबल 1 को पहले ओपन करता हूं जी, टेबल 1 आ गया। मकसद क्या है हमारा? कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। मेरा मकसद ये है कि मैं 16 साल या 18 साल भी बास केसेस में पढ़ लेता हूं, लेकिन मुझे ये नहीं पता होता कि मैं ट्रैक पे हूं कि नहीं। और ड्यूरिंग द यूनिवर्सिटी तो मैं सुहाने ख्वाब देखता रहता हूं कि जी जो ही डिग्री खत्म होगी तो मुख्तलिफ कंपनीज के सीईओ जो होंगे वो बाहर वेट कर रहे होंगे मेरे लिए। और उनमें से कुछ जो है वो, जब मैं बाहर निकलूंगा तो मुझे हर कोई अपनी तरफ खींच रहा होगा कि मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो। लेकिन 16 या 18 साल के बाद जब बाहर निकलते हैं तो वही काका खड़ा होता है, कहता है बच्चिया, कहता है कि जाओ बस आपकी डिग्री पूरी हो गई है, मजे करो। और आप फिर कहना शुरू हो जाते हैं सिस्टम खराब। सिस्टम ही खराब है, नौकरियां ही नहीं है, वरना मैं तो बड़ा इंटेलिजेंट हूं। तो आज हम उसका हल ढूंढना चाहते हैं कि नहीं, उसमें हमारी कुछ गलतियां हैं जिसकी वजह से जॉब्स हैं। ये नहीं कि जॉब्स नहीं है, लेकिन जैसे मिसाल के तौर पे अब्बास यहाँ बैठा हुआ है। मैंने प्रीवियस वीक ही, शायद ट्यूसडे के दिन था, इसी वीक में जो गुजरा है, एक वर्कशॉप दी और इनको बताया कि इस नेटवर्किंग के एक खास एरिया जिसको साइबर सिक्योरिटी कहते हैं, मिलियंस ऑफ जॉब खाली पड़ी हुई हैं। क्यों खाली है? क्योंकि वो जो उनकी डिमांड है उसके मुताबिक लोग नहीं है। तो अब गलती किसकी हुई? उनकी हुई कि जनाब उन्होंने क्यों ऐसी जॉब रखी है जिसके लिए मैं ट्रेंड नहीं हूं। और नंबर 2, मैंने ट्रेनिंग की कभी कोशिश भी नहीं की कि मैं अपने आप को ट्रेन करूं। बल्कि मुझे ये भी नहीं पता, बल्कि मैं, अब्बास वहां पे मौजूद था, ये इस बात की गवाही देगा कि कई लोगों को तो पता ही नहीं है कि ये फील्ड है क्या। और फिर वो कहते हैं इस फील्ड में मुझे नौकरी मिलनी चाहिए। अल्तों कि जब उन्होंने उसकी सैलरीज देखी जो कि कम से कम 6 डिजिट से ऊपर ऊपर है, तो उनके मुंह में पानी भी आया कि जी दाहो ये तो होनी चाहिए, लेनी चाहिए। लेकिन आप उसके लिए तैयार नहीं है। तो आज हम, मैंने कहा कि लाजमी नहीं किया ये नेटवर्किंग के लिए किया जाए, हर एक ग्रेजुएट को करना चाहिए कि वो देखे और साल 2-3 साल पहले देखे कि जनाब जो काम मैं कर रहा हूं, सबसे पहले तो ये कि बी फ्लेक्सिबल। पहली बात तो ये है कि मोहसिन फ्लेक्सिबल रहो। क्योंकि अगर मोहसिन ने आज से जेन बना लिया है कि मैंने साइबर सिक्योरिटी में जाना है, तो दिस इज नॉट द राइट प्लेस। आपको मुख्तलिफ चीजों का नो हाउ दी जा रही है, दी जाती रहेगी। हो सकता है कि आपको उससे कोई और, क्योंकि आपका माइंडसेट जहां पे फिट होता है, दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे बड़ी आसान सी एग्जांपल, हर शख्स शायर नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे कितने लोग पेशावर यूनिवर्सिटी में या इस्लामिया यूनिवर्सिटी में उर्दू के डिपार्टमेंट में एडमिशन लेते होंगे, एमएस करते होंगे, बीएस करते होंगे, लेकिन वो शायर तो नहीं बनते। ना वो गालिब बनते हैं, ना वो फराज बनते हैं, ना वो अमन बनते हैं। इनमें से एक भी नहीं बनते, ना फरहाद बनते हैं, नहीं बनते। तो आपने देखना है कि आप किस जगह के लिए ज्यादा सूट करते हैं। तो अगर आपको अभी पता चल जाए, 6 महीने के बाद पता चल जाए कि नहीं, मुझे साइबर सिक्योरिटी की बजाय मुझे ऑटोमेशन ज्यादा मदद दे रहा है, और ऑटोमेशन बुरा भी नहीं है। आपने लास्ट टाइम आप ही के फ्रेंड ने यहाँ पे वो दिया था कि जी मुझे किसी भी एकेडमी से ये नहीं बताया गया अभी तक कि जी यू कैन डू द डेफनेट और यू कैन डू द ऑटोमेशन, दैट्स अ गुड फील्ड,
उसने कहा दैट इज द फ्यूचर। लेकिन इसको मत देखो कि ये हॉट है, हॉट कोड कोई चीज नहीं है। सब चीज इंपॉर्टेंट नहीं है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जहां पे आप अपने आप को इजी फील कर सकते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम ये टास्क करने जा रहे हैं, और इस टास्क को मेरे ख्याल से मैंने आपके साथ शेयर भी किया, और अगर नहीं किया तो अभी कर देता हूं। एक तो ये मैंने आपको ये टेबल्स दे दिए, ठीक है। और दूसरा, फात गुल कुछ लिखना चाह रहा है यहाँ पे, लिख ले, लेकिन बेहतर है कि यहाँ लिखने की बजाय अपने इस वक्त, क्योंकि इस वक्त मैं इन चैट्स को देखता नहीं हूँ, इस वक्त मैं देखता हूँ आपके यानी व्हाट्सएप की बजाय अपने उसके ऊपर करें मैसेज, तो वो मुझे जल्दी मैं पढ़ के आपको जवाब दे देता हूँ। एनी हाउ, लेडीज एंड जेंटलमैन, इस वक्त मैं आपके साथ शेयर करना हूँ। जी, ये मैंने आपके साथ शेयर कर दी एक डॉक्यूमेंट। छोटा सा डॉक्यूमेंट है, कोई बड़ा नहीं है, तो इसलिए आप इससे डरेंगे नहीं। और इसके सिर्फ 2 पेजेस, तो पेजेस भी ज्यादा नहीं है, और अच्छी बात है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, अगर यहाँ पे ओपन नहीं भी है तो जी बिल्कुल ओपन करते, ओपन है, ताकि मैं अपना अपना मकसद समझ आए कि हम करना क्या चाहते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मकसद मेरा ये है, पहले मैं इस टेबल से थोड़ा सा आपको आगाह कर दूं कि इस टेबल 1 से मैं क्या चीज देखना चाहता हूं, कि जनाब जिस जॉब में मैं इंटरेस्टेड हूं, उस जॉब में कौन कौन सी कंपनीज, क्योंकि मुझे तो यही नहीं पता होता कि मेरा जिस जॉब के लिए मैं, जिस एरिया के लिए मैं काम कर रहा हूं, मेरे इर्द गिर्द कौन सी कंपनीज हैं जिनको मैं टारगेट करूं, नंबर 1। फिर जॉब के डिफरेंट लेवल्स होते हैं, कुछ इंट्री लेवल जॉब्स होती हैं, फिर आपने कुछ मिडिल लेवल की होती हैं, कुछ सीनियर लेवल की होती हैं। तो कम से कम 3-4 लेवल की डिफरेंट, जिसको बाद में लेवल कहा जाता है, बाद में टायर कहा जाता है, टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 एंड सो ऑन। तो किसके लिए, किस जगह पे है, पिशावर में है, इस्लामाबाद में है, यूएई में है, यूरोप में है, अमेरिका में है, कहाँ है, लोकेशन क्या है, और ये इंफॉर्मेशन मुझे मिली कहां से, ये इंफॉर्मेशन मुझे मिली कहां से, पहले में हम ये चीज देखना चाहेंगे। इससे ये हमें क्या फायदा होगा, ये पता चल जाएगा कि एटलीस्ट किस किस लेवल की जॉब किस किस कंपनी में मौजूद है। ठीक है। अब मैं जनाब, मैं जब दूसरे टेबल पे आऊंगा लेडीज एंड जेंटलमैन, जिसको मैंने टेबल्स के नाम से सेव किया है, दैट इज इंपॉर्टेंट, वही जॉब टाइटल मैं यहां पे लिख दूंगा। अभी आपने, इसलिए मैंने एक ही पेज पे आपको दोनों डाल के दिए, और अभी आप करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, उस जॉब, मिसाल के तौर पे कोई उसको नेटवर्क इंजीनियर कहेगा, कोई उसको नेटवर्क प्रोफेशनल कहेगा, कोई उसको जूनियर लैब इंजीनियर कहेगा, तो मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं, जॉब टाइटल मुख्तलिफ हो सकते हैं। हर एक टाइटल की अपनी ड्यूटीज, जो कि मुझे नहीं पता होती, जो मुझे किसी किताब में 16-16 साल हो गए आप पढ़ रहे हैं, क्या आपको बताया जाता है कि जी इस जॉब टाइटल की ये ड्यूटीज होंगी? नहीं। तो आपको यहां पे उसकी ड्यूटीज आप लिखें, हम लिखेंगे अभी। फिर उसके बाद, ड्यूटीज के बाद हम देखेंगे कि इस ड्यूटीज को पूरा करने के लिए कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है। तो मुझे तो नहीं पता कि वो कौन सी वो है। इससे क्या फायदा होगा, ठीक है मेरे पास वो स्किल नहीं है, नो मसला, लेकिन मुझे 2 साल पहले पता तो चल गया कि ये स्किल्स यहाँ पे चाहिए। तो अब कम से कम अगर लटका ने मुझे 10 स्किल भी नजर बता दी गई हैं, अगर मुझे 10 स्किल भी बता दी गई हैं इसके जरिए, तो अगर मैंने उसमें से 7 स्किल भी हासिल कर ली, तो मैं अपने बाकी दोस्तों से कहीं ऊपर निकल गया। फिर ये भी देखूंगा लाजमी तौर पे कि अगर मैं इंट्री लेवल जॉब कह रहा हूं तो 0 एक्सपीरियंस होगा, यानी फ्रेशर्स जिसको आप कहते हैं। अगर आप समझते हैं कि नहीं, मुझे असिस्टेंट मैनेजर मिडिल लेवल के उस पर जाना है, तो देखना होगा कि उसके लिए कितना एक्सपीरियंस वो मांगते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट, इन स्किल्स को, मिसाल के तौर पे मैं ये स्किल यहां से पढ़ूं,
और अपने रिज्यूमे में टक 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 करके डाल दूं, बात तो अच्छी है, बात तो अच्छी है, धोखा तो दे दिया मैंने। लेकिन लेकिन पढ़ने वाला भी को बच्चा नहीं है। वो कहेगा साबित करो कि तुम्हारे पास ये स्किल्स हैं। मिसाल के तौर पे जैसे अभी आप ये पढ़ रही हैं और आप कहते हैं कि जी मैंने सीसीएनए आईटीएन किया हुआ है, तो ये आपका जो उस आईटीएन के सर्टिफिकेट पे जो जो स्किल लिखी हुई है, वो इंश्योर करती है कि ये स्किल आपके पास हैं। तो यहां पे आप देखेंगे कि इस स्किल के लिए कौन सी सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है, ताकि मैं वो कर लूं, ताकि मेरा ये स्किल दुनिया मानना शुरू कर दे। जैसे अभी आपने स्टार्ट किया सीसीएनए से, कुछ सर्टिफिकेशन एसोसिएट लेवल की होती है, कुछ प्रोफेशनल लेवल की होती है, कोई एक्सपर्ट लेवल की होती है। तो अगर मिसाल के तौर पे आप डायरेक्टली ऊपर की जॉब में जाना चाहते हैं, तो माइट बी कि आपको अपनी सर्टिफिकेशन की, जब सर्टिफिकेशन का लेवल ऊपर करेंगे तो इसका मतलब आप अपनी स्किल को ज्यादा करेंगे। अब ये प्रोसेस जैसे मैंने कल भी कहा था कि आप हर चंद महीने के बाद करेंगे, क्योंकि मार्केट के ट्रेंड्स बदलते रहते हैं। तो अगर आपने बस एक दफा ले लिया और उसको ही चलते रहे 2 साल, पता चलेगा जिसमें जो 2-3 स्किल्स जो हैं वो तो बिल्कुल ऑब्सोलीट हो गई हैं, आप लोग नहीं मांगते। अब स्किल दो तरह की होती हैं, एक टेक्निकल स्किल्स और एक सॉफ्ट स्किल्स। तो हमने दोनों को देखना है कि हम किस तरह अपनी सॉफ्ट स्किल को, किस तरह अपनी टेक्निकल स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं, जो कि हमें अगेन कोर्स की किताबें नहीं पढ़ाती। तो आज की इस काम का हमारा मकसद ये है कि हम ऐसी साइट्स पे जाएं, और अगर मिसाल के तौर पे टीचर कह भी दे कि ये स्किल आपको चाहिए, आपको ये शक होता है कि ये कैसे, सर को कैसे पता है या मैडम को कैसे पता है। तो यहां पे हम आज ही इस वक्त जो साइट्स दुनिया में अपनी जॉब्स दे रही हैं, उनकी उनसे हम जाके स्किल पूछेंगे, मांगेंगे। तो फिर वो स्किल कम से कम जेन्युइन है, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं होगी। दूसरा क्या फायदा होगा, आप लोग हमेशा कहते हैं कि हमने अप्लाई किया लेकिन जवाब में हमने अपना रिज्यूमे भेजा, जवाब नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो आपकी स्किल्स को देख के और अपनी ड्यूटीज को मैच करता है। जब वो मैचिंग नहीं होती तो वो आपको जवाब, आपको बुलाता नहीं है। तो जब आपने यहां से प्रॉपर स्किल्स अपने लिए ढूंढ ली और उनको कर भी लिया, पहले अपने आप अपने नियर फ्यूचर कुछ बनाएंगे कि ये मेरे अगले 3 महीने में ये मैंने पूरा करना है स्किल, ये 6 महीने में करनी है, ये 9 महीने में करनी है, एंड सो ऑन। और जो जो हो जाए उसको अपनी रिज्यूमे में डाल देंगे। अब जो आपको आपको नहीं पता, लेकिन जिन साइट्स पे हम जाके ये जॉब्स ढूंढेंगे, जो एम्प्लॉयर है वो भी उन्हीं साइट्स पे आता है, और वो आप यहाँ पे अपनी अपनी इंफॉर्मेशन डालते हो और वो एक डेटाबेस में पीछे जाके सेव हो जाता है। अब क्योंकि मैंने कहा कि आप अपनी रिक्वायरमेंट देख के उसके मुताबिक अपना रिज्यूमे बनाओ, ऐसे गपशप वाला रिज्यूमे मत बनाओ। क्यों क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि उसको देखने के लिए, एम्प्लॉयर को देखने के लिए आपका रिज्यूमे कम से कम आधा घंटा उसके पास नहीं है कि वो एक एक पॉइंट उनका पढ़ेगा। उसे सेकंडों में सवाल उसका हल निकालना होता है। तो या तो वो सेकंडों में देख के हल बनाता है, या वो पीछे सोर्सेज यूज करता है, रिसोर्सेज यूज करता है, जिससे उसको वो देता है कि मेरी रिक्वायरमेंट्स ये हैं, मुझे ये स्किल सेट चाहिए। बताओ कौन कौन से डेटाबेस, साहब आप बताओ तुम्हारे पास कौन कौन से इसके रिलेटेड रिज्यूमे मौजूद हैं। जो ही वो रिज्यूमे मिसाल के तौर पे उसके सामने आ जाते हैं कि जो 10 है, वो उन 10 को इंटरव्यू के लिए कॉल भेज देता है। आपको क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आपने तो वो स्किल सेट अपने रिज्यूमे में डाले ही नहीं होते। आपका रिज्यूमे तो खाली है, उसमें तो सिर्फ ये लिखा हुआ है कि जनाब मेरा मजहब जो है वो इस्लाम है, मैं जो डिस्ट्रिक्ट बुनेर से तलक रखता हूं। तो डिस्ट्रिक्ट बुनेर से उसको क्या फर्क पड़ता है? या उसको बताओ कि मैं मुसलमान हूं, तो उसको उससे क्या फर्क पड़ता है? या मेरा मोबाइल कांटेक्ट ये है,
तो इससे क्या फर्क पड़ता है, उसको आपकी स्किल सेट से फर्क पड़ता है। हाँ, वो जरूरी है कि जब रिज्यूम बनाओ तो कम से कम उसमें दो अपने कॉन्टेक्ट्स जरूर डालो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो आपको पहले पे कॉल करे और उस वक्त वहां पे सिग्नल ना हो। क्योंकि जब वो कॉल करता है, आपको कांटेक्ट करता है, तो वो एक ही दफा करता है। तो अगर वो पहला नंबर उसको नहीं मिला, तो बस उसने वहां पे क्रॉस कर दिया कि जी इस 10 में से इस एक बंदे ने जवाब नहीं दिया, बस गॉन। बार बार वो इसको नहीं देखता। तो अगर दूसरा नंबर भी है तो वो देखता है अच्छा दूसरा नंबर है। क्योंकि मैं भी मिसाल तो मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ पे यूफोन का सिग्नल नहीं है, लेकिन टेलीनॉर का है फॉर एग्जाम्पल, या वारिद का है फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे कॉल मिल जाएगी। तो मेरा अपॉर्चुनिटी जो है, शायद वो मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो, वो मैं मिस कर जाऊंगा। गॉट एवरीवन? ठीक है जी, समझ आ गई? तो जेंटलमैन, हम इसके टेबल नंबर 1 पे अब जाते हैं, लेकिन टेबल नंबर 1 पे जाने से पहले अब मैं आपको बताता हूं कि जी इस डॉक्यूमेंट में लिखा क्या है, और आपको लिए एक्सप्लेन करता हूं। ये देखें जी, ये फरमाता ये है, ये फरमाता ये है कि सिनेरियो बता रहा है। सिनेरियो को हम पहले चले जाते हैं। ये जी क्या कहते हैं, जॉब्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग कंटिन्यू टू ग्रो। इसका मतलब है कि नौकरियों की कमी मौसम नहीं है। ठीक। कहता है मोस्ट एम्प्लॉयर्स रिक्वायर सम फॉर्म ऑफ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन। कहता है कि आपके जो इंडस्ट्री वाले हैं, इन एम्प्लॉयर्स हैं, उनको क्या चाहिए, उनको सर्टिफिकेशन चाहिए, उनको डिग्री चाहिए, और अदर क्वालिफिकेशन चाहिए फॉर फ्रॉम देयर पोटेंशियल एम्प्लॉयज। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको समझ आए। उसको आपकी बीएस की डिग्री भी चाहिए, लेकिन उसको साथ कुछ सर्टिफिकेट कहता है कि जी सीसीएनए, सीसीएनपी, सीईएच, पाइथन एसेंशियल्स फॉर एग्जाम्पल। फिर वो क्या कहता है, स्पेशली दोज विद लिमिटेड एक्सपीरियंस, यानी फ्रेशर्स के लिए तो ये चीजें बड़ी जरूरी है। फिर क्या कहता है, सिस्को सीसीएनए सर्टिफिकेशन इज नोन एंड एस्टैब्लिश्ड इंट्री लेवल नेटवर्किंग सर्टिफिकेशन दैट इज रिस्पेक्टेड इन द इंडस्ट्री। यानी जब आप कहते हैं कि मैंने सीसीएनए किया है, तो जो भी आपका एम्प्लॉयर है जो कि नेटवर्किंग से ताल्लुक रखता है, वो आपको रिस्पेक्ट देता है। लेकिन ये बताता चलूं कि अगर सर्टिफिकेट जो होता है ना, ये डिग्री जो होती है, ये आपको इज्जत भी देती है, जिल्लत भी देती है। आपकी मर्जी है कि आपने उसमें से क्या लेना है। मिसाल के तौर पे, अब इस क्लास में माशाल्लाह अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, लेकिन अगर मैं यहां पे देखूं तो मुझे मुझे यहां पे 20 लोग नजर आ रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, और यहां पे देखूं तो 3, 6, 10, 13, इसके मतलब 33 लोग हैं तकरीबन। इसका मतलब है कि अच्छा खासा नंबर जो है वो नहीं है। तो अगर ये चीजें वो नहीं सीखता, और वो जाके कहेगा कि मैंने सीसीएनए का, पहले तो हो सकता है उसको सर्टिफिकेट मिले ही ना, क्योंकि मैंने कहीं ऐसा वादा नहीं किया। क्यों मौसम, कोई वादा आपसे किया कि आपको सर्टिफिकेट जरूर दूंगा? नहीं। सिस्को ने भी आपसे वादा नहीं किया कि आपने रजिस्ट्रेशन किया तो आपको सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा। सर्टिफिकेट उसको मिलेगा जब आप उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे। अब बाज लोग हमारी नरमी का फायदा उठाते हैं। नरमी ये कि एक तरीका तो ये है कि मैं कहूं, क्योंकि इसमें आपको पता है कि कम से कम 7 एग्जाम्स हैं, 7 के 7 दिन यहां बिठाऊं और एग्जाम लूं, ले सकता हूं, एज इंस्ट्रक्टर मुझे इजाजत है। लेकिन इसका मतलब है कि 7 दिन आप ट्रैवल करके आएंगे और यहां से कुछ भी लिए बगैर वापस जाएंगे। बाजू का हम आपको कहते हैं ये घर से कर लो, आप साथ गूगल खोल लेते हैं, तो धोखा किसको दे रहे हो? अपने आप को। क्योंकि हमने आपको सर्टिफिकेट दे के वही इज्जत वाला सर्टिफिकेट जिल्लत वाला बन जाएगा, कि जब आप जाएंगे इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने और कहेगा आपकी स्किल सेट ये है इस सर्टिफिकेट के मुताबिक, बताओ इसके बाद इस स्किल सेट को एक्सप्लेन करो, और आप उसे कहें जी माँ तो पता नहीं था, मुझे तो पता नहीं है, तो विच मीन उसको पता चल गया कि सर्टिफिकेट जो है जाली है। और वंस उसको आप पे शक पड़ गया कि आप झूठ बोल रहे हो, तो आपकी बाकी उसके बाद उसको कलमा पढ़ के भी आप चीजें बताओ, वो आप पे बिलीव नहीं करेगा। तो इसलिए
आप अपना सैटरडे संडे भी लगा रहे हो और उसका फायदा भी नहीं ले रहे हो, तो ये तो बड़ी ज्यादती है अपने साथ। क्लियर हो गया? तो इसलिए अपनी अपने प्रोफेशन के साथ धोखा मत करो। जो लोग अपने प्रोफेशन से धोखा करते हैं, प्रोफेशन भी उनके साथ धोखा करता है। और ऐसा धोखा होता है कि फिर 15-15 हजार रुपए पे नौकरी कर रहे होते हैं और किसी को कह भी नहीं सकते कि 15 हजार में, क्योंकि 15 हजार में से 3-4 हजार रुपए उनके आने जाने में खर्चा हो जाता है। तो कितनी मुश्किल वो क्या हालात होते हैं उनके लिए कि ना माँ बाप को कुछ दे सकते हैं, ना कुछ आगे उनकी जिंदगी का वो बन रहा होता है। क्योंकि और वहां पे भी जो 15 हजार रुपए देता है उनसे टेक्निकल काम नहीं लेता, ना सिखाता है। कई मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिन पे, जो कि वहां पे काम करते हैं, तो उनको कहते हैं चलो जाओ जरा, ये हमारा क्लाइंट आया है, इसको बाहर तक छोड़ आओ। क्लाइंट नीचे आया हुआ है, उसको ऊपर लेकर आ जाओ। क्लाइंट आया है, जरा चाय का बंदोबस्त कर लो। तो 15 हजार रुपए में 500 रुपए रोज में तो यही काम किया जा सकता है। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट बन जाते हैं, फिर अगर कोई आपको मिसाल के तौर पे इनिशियली 50-60-70 हजार रुपए दे रहा है इनिशियली, वो आपसे ये काम नहीं लेता कि चाय इसके लिए ले आओ या इसके लिए पानी ले आओ या इसको नीचे छोड़ आओ। नहीं, उसको पता होता है कि जी ये मुझे अब, अगर मैं इसको 70 दे रहा हूं तो ये मुझे 270 कमा के देगा, क्योंकि उससे मैंने भी खाना है और इस जगह का किराया भी देना है, इस जगह का बिल भी देना है। तो इसने इससे 4 गुना ज्यादा कमाना है। तो कैसे कमाओगे जब आपके पास स्किल्स होंगी? बात समझ आ गई? ओके। तो कहते हैं देयर आर एडिशनल लेवल्स एंड काइंड्स ऑफ सिस्को सर्टिफिकेशन दैट यू कैन अटेन। यानी कि मिसाल के तौर पे आपने सीसीए नहीं किया, तो आप डेवलप भी कर सकते हैं। यानी आप ऑटोमेशन की तरफ भी जा सकते हैं, आप साइबर सिक्योरिटी में भी जा सकते हैं, आप इन्हीं के एसोसिएट लेवल से प्रोफेशनल लेवल में भी जा सकते हैं, एक्सपर्ट लेवल में भी जा सकते हैं। तो देयर दी रूम्स आर ओपन फॉर यू। दुनिया खत्म नहीं हो गई। ठीक है। फिर कहते हैं ईच सर्टिफिकेशन में इनहेंस योर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज योर सैलरी रेंज। जैसे एग्जांपल ये देता हूं, मेरी एक स्टूडेंट है, अभी उसने अभी डिग्री नहीं ली हुई थी, तो उसको 2 नौकरियां मिल चुकी थी। एक नौकरी उसको पहले स्टॉम फाइबर में मिली, और वहां पे उसकी सैलरी जो थी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, शायद 32 हजार रुपए थी। और शायद उसने वहां अपनी ट्रेनिंग ही सिर्फ कंप्लीट की। तो एक हॉस्पिटल है यहाँ पे भी है, और उसकी एक ब्रांच इस्लामाबाद में भी है, या वो मेन है और ये ब्रांच है जो भी है, इस नासरबाग शायद रोड पे कहीं है प्रॉब्ली, आई की कोई हॉस्पिटल है वहां पे। उनको नेटवर्क इंजीनियर चाहिए था, तो वो उनके पास गई। फिर आपने अपनी सैलरी, ये एक फायदा भी होगा कि आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि सैलरी रेंज क्या है। उसने उन्होंने उन्होंने पूछा क्या एक्सपेक्ट करती हो। उसने उनसे एक्सपेक्ट करवाया 2 चीजें। उसने कहा क्योंकि इस्लामाबाद में है, तो मैं 50+ एक्सपेक्ट करती हूँ, क्योंकि यहाँ तो 32 ले रही थी, और साथ में वहां पे रहाइश भी आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ। तो उन्होंने कहा दोनों चीजें मंजूर। उन्होंने उसको 1 महीने की यहाँ ट्रेनिंग दी, और आजकल वो इस्लामाबाद में जॉब कर रही है। लेकिन जब वो मेरे पास आई ज्वाइन करने से पहले उधर, कहती सर मैंने गलती की है, 50 हजार मांग ली है। अब मैं जाकर उनको कहूँ नहीं, मेरे 50 पे गुजारा नहीं होता, इसको रेंज को इंक्रीज करें। तो अगर आपने खुद ही आपने यहाँ पे अपनी वो वर्कआउट किया होता, तो आपको पता होता कि इसकी मार्केट प्लेस इस शहर में फॉर एग्जाम्पल 70 है, तो आप उसको 70 से कम कभी भी ना कहते। भाई आप तो अपनी सही बोलो ना। वो आपको कह सकता नहीं हम 70 हम आपको नहीं दे सकते, हम आपको 65 देंगे। इसी तरह मेरी एक स्टूडेंट है जो कि वतीन में अब काम कर रही है। वतीन आपको पता है एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। उसने शायद मांगा ही कोई 50 के आसपास है, तो उन्होंने उसको 52 पे रख लिया। अब वो कहती है सर मुझे अब फील हुआ है कि यहाँ पे लोगों को मुझसे ज्यादा मिल रहे हैं, लेकिन अब मैं नहीं कह सकती क्योंकि मैंने मांगा ही ये था। तो इसलिए इन चीजों की जो सेशंस होते हैं, इनका मकसद ये होता है कि आपको पता हो कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं कर सकता। क्लियर हो गया? लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके लिए मैं आपको लेके जाता हूं एक साइट पे, और इस साइट का नाम है Indeed.com। Indeed.com। ये जी मैंने Indeed.com आपके सामने खोल लिया, और इसमें मैं
साइन इन करता हूं, मैं इसमें साइन इन करता हूं। तो लेकिन एक चीज देख सकते हैं कि यहीं पे इंप्लॉयर्स भी जॉब पोस्ट करते हैं, पोस्ट। तो यदि मिसाल के तौर पे वहां या वो यहाँ पे अपनी जॉब पोस्ट करता है और मैं यहाँ पे अपनी जॉब सर्च करता हूं, तो दोनों के लिए ये प्लेटफॉर्म है। बात समझ आ रही है ना? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने यहाँ पे कहा जी साइन इन। इसके अलावा और भी, जब किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो तो ये नहीं है कि आंखें बंद करके ज्वाइन करो, उसके रिव्यूज यहाँ पे मौजूद होने चाहिए। आप उसके रिव्यूज भी पढ़ें कि उसके जो एम्प्लॉयज हैं वो क्या कह रहे हैं, जिन छोड़ के चले गए हैं एक्स एम्प्लॉयज हैं वो क्या कह रहे हैं, क्या वो आपके साथ सूट करता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैंने आपको कहा कि जी मैं इसमें चला जाता हूं, साइन इन कर जाता हूं। ये साइन इन किया। ये क्या पूछ रहा है, कहता है किस शहर में आप नौकरी देखना चाहते हो, सिटी बताओ और पोस्टल कोड उसका दो। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी मुझे इस्लामाबाद के लिए नौकरी ढूंढनी है, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद का पोस्टल कोड मुझे नहीं पता, मैं छोड़ देता हूं। वो यहां भी कहता है आई एम इंटरेस्टेड इन द रिमोट वर्क। तो क्या आप फिजिकली वहां जाके काम करना चाहते हैं, रिमोटली करना चाहते हैं? हियर यू कैन आल्सो सर्च दिस। अब मैं इसको कहता हूं जी कंटिन्यू करो। ये कंटिन्यू हो गया। अब कहता है बताओ तुम कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हो। लाजमी नहीं कि आपको ये मिले, लेकिन ये मिनिमम है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि जी मुझे 50,000 मिनिमम, 50,000 मिनिमम चाहिए पर मंथ। आप चाहें तो इसको पर मंथ की बजाय पर आवर, पर वीक, पर डे भी, पर ईयर भी देख सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में मोस्टली वी गो फॉर दी पर मंथ। आपकी मर्जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, कंटिन्यू करता हूं। कहता है कि जनाब बताओ कौन सी नौकरियों की जॉब ढूंढना चाह रहे हो। मिसाल के तौर पे मैं ये कह देता हूं कि जी नेटवर्क सिक्योरिटी को फॉर टाइमिंग में हटा देता हूं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कर देता हूं। और चले ये भी रही, इन दो और भी ऐड करना चाहते हो, आप यहां पे ऐड कर सकते हो कि जी मुझे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, इसी तरह जूनियर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, जूनियर नेटवर्क एडमिन। अगर आप समझते हैं मैं नेटवर्क टेक्नीशियन की जॉब भी करना चाहता हूं, डाल दें नेटवर्क टेक्नीशियन। तो जो जो जॉब्स आप समझते हैं कि आप करना चाहते हैं, आप उनको यहां पे मेंशन कर दें। ये जॉब टाइटल्स हैं, इसके मुताबिक आपको ये जॉब्स, कहता है व्यू जॉब मैचेस, इसके मुताबिक आपको अभी ये जॉब्स बताएगा। कहता है जी देखिए मैचिंग यू विद दी जॉब्स। तो देखिए जी ये जॉब्स आ गई, क्योंकि मैंने पेनिट्रेशन टेस्टर भी रखा था। तो ये आ गई जनाब साइबर सिक्योरिटी लेवल 2 एनालिस्ट। लेकिन मैं इस वक्त नेटवर्क में इंटरेस्टेड हूं, इसलिए मैं इस नौकरी को नहीं। ये देखें जी दूसरा, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर लेवल 2, ये जनाब आपके लिए जूनियर आईटी सपोर्ट इंजीनियर, जिसकी तनख्वाह देखें रेंज आपको पता चल गई कि वो कहता है कि जनाब आपके, देखिए किसी को 80 भी देना चाहता है, किसी को 30 भी देना चाहता है। क्यों? चाचे का पुत्र है। नो, लुकिंग एट योर स्किल्स। अगर आप समझते हैं कि मेरी स्किल्स इतनी है कि जो हाई को है, तो ये जूनियर, इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये कोई सीनियर जॉब है तो जूनियर आईटी सपोर्ट इंजीनियर। लेकिन इसकी वर्थ जो है वो 80,000 रुपए तक है। तो आपको समझना चाहिए कि जी दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट, मे बी इंपॉर्टेंट फॉर मी। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि ये नौकरी एक हो गई, और कहां पे है, लाहौर में है, और किस कंपनी में है, आईबी ग्रुप में है। अभी हम इसको सर्च करते हैं फर्दर। इसके अलावा नेटवर्क इंजीनियर साहब की नौकरी भी है, कहां पे है, लाहौर में। इसके अलावा नेटवर्क एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की है इस्लामाबाद में। सैलरी इसकी 70,000 है, फ्रॉम ₹70,000, यानी मिनिमम है 70,000। इससे कम मांगना बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन आपको पता है मिसाल के तौर पर नेटवर्क इंजीनियर है, तो ये 2 लाख से ऊपर की ऑफर कर रहा है, 2 लाख से 3 लाख के दरमियान में। अच्छी बात है।
हम इसकी तरफ आते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर, शायद ये मेरे उसके लिए नहीं है। सिक्योरिटी एनालिस्ट, सीनियर साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर, इनबाउंड सेल एग्जेक्टिव, यूएस केबल्स एंड टीवी प्रोजेक्ट, कस्टमर सर्विसेज एग्जेक्टिव। तो जेंटलमैन, आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ किस्म की जॉब्स यहां पे आप मुझे नजर आ रही हैं। ऑपरेशनल मैनेजर, क्रेडिट कंट्रोलर। तो जनाब, जो पोस्टें मुझे सूट करती हैं, मैं उनकी तरफ पहले जाता हूं। पहले मुझे ये सूट कर रही है, एज ए जूनियर, एज ए इंटरेंट, एज ए फ्रेशर। ठीक है ना? तो इसको मैंने क्लिक किया। क्यों किया? सबसे पहले जनाब, अब आपके पास वो फॉर्म मौजूद है। उस फॉर्म टेबल 1 को ऑनलाइन वाले भी और फिजिकल वाले भी ओपन कर लें, अपने सामने रख लें जी। तो ये है आपका टेबल 1। जस्ट आपको बताता चलूं, ये है आपका टेबल 1। लिखें इस टेबल वन में जॉब टाइटल, कंपनी नेम, कौन सा लेवल है, लोकेशन क्या है, और कहां से आपको ये जॉब नजर आई। मिली नहीं है, जॉब नजर आई। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके लिए इसके लिए मैं यहां पे जाता हूं और कहता हूं कि जनाब, सबसे पहले जॉब टाइटल। तो जॉब टाइटल क्या है? जूनियर आईटी सपोर्ट इंजीनियर। तो पेन है तो लिख लें। कागज आपको हमने दे दिया हुआ है, नहीं है तो इधर उधर से किससे मांग लें। नहीं है तो अंदर जाओ, इजाज होने के अंदर बाल पॉइंट हमें कर्जे पे दो, लेकिन जल्दी से। जी, जॉब टाइटल क्या है? जूनियर आईटी सपोर्ट इंजीनियर। और सबसे अच्छी बात है, अर्जेंटली हायरिंग है। कोई ये नहीं है कि जिस साल के बाद आपको नौकरी, अगर आप इन रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं तो माइट बी इन ए वीक और 2 यू माइट बी देयर। क्योंकि वो कह रहा है कि एक्टिव है ये जॉब की एड जो है 5 दिन से एक्टिव है। तो 5 दिन से उनको ये रिक्वेस्टें आ रही हैं, आपने उसमें देर नहीं करनी। इसलिए हम पहले से अप्लाई नाउ यहां देखो लिखा हुआ है। एनी आगे चलते हैं। उसके बाद जी नंबर 2, कंपनी नेम इज आईबी ग्रुप। Ladies and gentlemen, we are back after a short break. And what we are looking at, which is junior IT support engineer. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप जॉब टाइटल में ये लिख देंगे। नंबर 2, कंपनी में हमने लिख दिया कि जी आईबी ग्रुप लाहौर। और जूनियर आईटी सपोर्ट इंजीनियर है तो डेफिनेटली इट इज ए लेवल 1, इट इज ए फ्रेशर। तो लिख दें जी। आपके पास ऑनलाइन स्टूडेंट के पास भी और फिजिकल स्टूडेंट के पास भी ये टेबल मौजूद है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो इस टेबल को इस्तेमाल करें। तो आपने लिख दिया जी, लोकेशन क्या है? लाहौर है। और कहां से आपको ये मिली? pk.indeed.com से मिली। pk.indeed.com से मिली। एक चीज और ऐड कर दें, सैलरी लिख दें अगले 6 नंबर कॉलम में। सैलरी 30 to 80 के, 30 to 80, ताकि हमें जब हम इस कागज को दोबारा इस्तेमाल करें तो हमें पता हो कि जी लाहौर में इस सैलरी का वजन जो है वो इतना है। तो इसका मतलब है कि हमने पहला जॉब टेबल जो है उसको हमने फिल कर लिया है। इज इट क्लियर? हमने जॉब का फिल कर लिया है। अब हम आते हैं जी दूसरा एक टेबल की तरफ, जिसमें यही जॉब टाइटल वहां पे भी पेस्ट कर दें, जूनियर आईटी सपोर्ट इंजीनियर। टेबल, जो सेकंड टेबल है, ड्यूटीज एंड रिक्वायर्ड ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशंस वाला, इसमें भी नंबर 1 सीरियल के बाद आपने लिख जॉब टाइटल में डाल दिया जूनियर आईटी सपोर्ट इंजीनियर। अब हमारा काम शुरू होता है यहां से कि हम इसकी इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन से, जॉब समरी से हम निकालेंगे कि हमारा क्या काम होगा। तो जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है? जूनियर आईटी सपोर्ट इंजीनियर। तो जनाब ये बता रहा है, एक बात इसने बता दी कि जनाब किस किस्म की आपको सर्टिफिकेशन प्रेफर्ड है।
कॉम टीआईए नेटवर्क प्लस, ये देख लें, कॉम टीआईए नेटवर्क प्लस यहां पे दिया है, कहते हैं इसको प्रेफर करते हैं, विच इज समवट सिमिलर टू दी सीसीएनए। आगे चलते हैं जी। अबाउट अस में तो लाजमी तौर पे अपनी कंपनी के बारे में लिखा गया, आईबी ग्रुप इज ए लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ आईटी सॉल्यूशन डेडिकेटेड टू डिलीवरिंग एक्सेप्शनल सर्विसेज एंड इनोवेशंस। We are looking for a junior IT support engineer with a solid understanding of solid network concepts and Microsoft Windows support to join our growing team। तो एक चीज तो हमें ये भी नजर आ रहा है कि उसको बेसिक नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट चाहिए, फंडामेंटल्स। जैसे कि मैं बाज का जब बेसिक कहता हूं और बाज का मैं उसको कहता हूं ये फंडामेंटल्स हैं, तो स्टूडेंट समझते नहीं है कि फंडामेंटल किसे कहते हैं। तो यहां पे वो आपको क्लियर करना चाहता है कि दीज आर दी फंडामेंटल्स। तो इससे आल्दो हम देखते हैं, कहते हैं दिस इज एन एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट टू आवर सक्सेस while gaining knowledge on hands-on experience and furthering your professional development। तो आपको वो बता रहा है कि हमारे साथ काम करके आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा जिससे आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगी। तो ये तो उस कंपनी के बारे में। अब हम यहां से जॉब्स इससे ढूंढते हैं की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो जनाब आपके पास भी लिखा हुआ है, आपके पास भी लिखा हुआ है ड्यूटीज। तो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर योर ड्यूटीज। तो पहली क्या कहता है जी, रिस्पॉन्ड टू टेक्निकल सपोर्ट रिक्वेस्ट, यानी उनके क्लाइंट्स होंगे, वो जब भी आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि जी हमें टेक्निकल सपोर्ट दो, हमारे लिए मसलों को ट्रबल शूट करो, तो आप उनकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करेंगे। तो पहली क्या है जी, टेक्निकल सपोर्ट रिक्वेस्ट एंड रिजॉल्व हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 1 में, ड्यूटी नंबर 1 में आप लिख देंगे कि जनाब आपको ये करना है, टेक्निकल सपोर्ट फॉर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कर लें एंड नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज। पहली पहली ड्यूटी हो गई। दूसरा क्या कहता है जी, कहता है जी प्रोवाइड फर्स्ट लाइन असिस्टेंस फॉर ट्रबल शूटिंग यूजर कनेक्टिविटी एंड एक्सेस प्रॉब्लम्स। यानी कि दूसरा काम आपका ट्रबल शूटिंग, दूसरा टास्क है कौन सी ट्रबल शूटिंग, कनेक्टिविटी एंड एक्सेस प्रॉब्लम्स। कनेक्टिविटी एंड ट्रबल शूटिंग, कनेक्टिविटी एंड एक्सेस प्रॉब्लम्स। आपका जॉब टाइटल भी कंप्लीट है, आपकी ड्यूटीज भी कंप्लीट हो रही हैं, और साथ साथ रिक्वायर्ड ट्रेनिंग के बारे में भी उसने बताया है कि जी एक बात उसने कर दी है, कॉम टीआईए प्लस को हम सपोर्ट करेंगे, प्रेफर करेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा क्या फर्म आता है, देखिए बहुत सी ड्यूटीज हैं आपकी, एक नहीं है, देखिए पूरा कागज में भरा हुआ है। फिर उसके बाद स्किल्स की बात भी करता है, दैट्स ग्रेट, हमारे लिए अच्छी साइट है। नंबर 3, इंस्टॉल, configure and troubleshoot Windows operating system, including user accounts, permissions and updates। इसका मतलब है कि आपसे वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात भी कर रहा है, ठीक है। फिर क्या करता है, कहते हैं असिस्ट इन मैनेजिंग एक्टिव डायरेक्टरी। डोमेन कंट्रोलर में होती है एक्टिव डायरेक्टरी विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसकी बात कर रहा है। और इसके अलावा कहता है कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सपोर्ट भी आपने अपने कस्टमर्स को देनी है। तो आप जेनेरिकली लिख लें विंडोज सपोर्ट, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सपोर्ट। बल्कि कर दें माइक्रोसॉफ्ट विंडो OS/OS/ ऑफिस सपोर्ट। मैंने यहां पे कहा कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरे पॉइंट उससे शॉर्ट करने के लिए जितना इसको लेंथी करें बेहतर है, लेकिन हमारा टाइम कम है, तो मैंने इसका नाम रख दिया कि जी मैं यहां लिख दूंगा
माइक्रोसॉफ्ट यानी MS OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम स्लैश ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सपोर्ट। ठीक है फैजान, ओके। फिर क्या कहता है, कहता है कि जनाब नेटवर्क सपोर्ट में क्या क्या चाहिए। कहता है कि लैन, माइक्रोसॉफ्ट लैन, WLAN और वैन, तीनों की सपोर्ट चाहिए। लैन, वैन और WLAN की सपोर्ट चाहिए। ठीक हो गया, लिख लिया सबने। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी लिख रहे हैं, आपको टाइप करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास वो नहीं है, अल्दो का आपको कल से प्रोवाइड किया हुआ है, लेकिन चले आप बाद में भी कर सकते हैं। तो हेयर इज दी, यस, मरियम भी कर रही है, गुड। और मेहरान भी कर रहा है, और मेहरान वजीर किधर है, लारैब भी कर रही है, गुड। ताजिद भी कर रहा है, तो अच्छी बात है, ये प्रैक्टिस हो रही है। ओके जी, इसी तरह इश्यूज रिलेटेड टू बैंडविड्थ, लेटेंसी एंड डिवाइस कनेक्टिविटी, यहां पर भी एक ड्यूटी हमारी ये भी है कि इश्यूज रिलेटेड टू बैंडविड्थ यानी स्पीड स्लैश कैपेसिटी, इस पे भी यूजर हम उसको सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो यूजर कहता है जी इंटरनेट में कार न गई, देर स्लो दे, तो हो सकता है कि उसके कंप्यूटर में वायरसेस हैं या कोई ऐसे प्रोसेसेस चल रहे हैं जो कि उसकी बैंडविड्थ को उसकी खा रहे हैं, प्रोसेसर को खा रहे हैं। तो इसके मतलब उनको भी हमने चेक करना है। इसके अलावा कहता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस भी हमें आपको करनी है जेंटलमैन। कहता है कि आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, मिसाल के तौर पे आप विंडो इंस्टॉल करने के लिए, वो कहता है कि आपने नहीं जाना गुलहाजी प्लाजा, या ऑफिस इंस्टॉल किसी ने करना है तो आप नहीं कहेंगे जी लैपटॉप उठाओ और गुलाजी जाओ, आपने करके देना है। फिर क्या कहता है, जो काम भी जब क्लाइंट के लिए करोगे तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी करनी पड़ती है। जो काम भी क्लाइंट को करके दोगे, लाइन जब उसको चार्ज करोगे तो उसको बताओगे कि जी मैंने आपके लिए ये काम किए हैं, आपके लैन में मसला था मैंने रिजॉल्व किया, आपके वैन में मसला था मैंने रिजॉल्व किया, मैंने आपके लिए विंडोज इंस्टॉल की, मैंने आपके लिए एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल की, मैंने आपके लिए यूजर बनाए, मैंने आपके लिए यूजर की परमिशंस बनाई। तो जो जो भी किया, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन भी करनी है, और उसी डॉक्यूमेंटेशन को रिपोर्ट भी करना है। लिख रहे हैं कि नहीं, मोहसिन नहीं लिख रहा? तो ये भी आपकी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ना सिर्फ आप अपने क्लाइंट को ये डॉक्यूमेंटेशन देंगे, अपनी कंपनी को भी देंगे। कोई अदरवाइज वो कहेगा 80,000 रुपए किस चीज के, तो आपसे बताएंगे कि जी ये देखो मैंने रिपोर्ट आपको सबमिट की है, तो इस महीने में मैंने 10 क्लाइंट्स के साथ काम किया और 10 क्लाइंट की ये रिपोर्ट 10 मैंने प्रेजेंट की है, ताकि उसको पता चले कि 80,000 रुपए तो उसने दिए आपको, लेकिन आपने उसको 8 लाख रुपए कमा के भी दिया हुआ है। इज इट क्लियर? अच्छा जनाब, इसी तरह क्या कहता है, आपने, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जी, जो कि हम हमेशा इसमें नहीं करते, हम हमेशा नहीं करते। लर्निंग एंड डेवलपमेंट, ये नहीं है कि बस करके आ गया हूं तो बस अब और मैंने आगे लर्निंग नहीं करनी। आपने अपनी वो कहता है कि आपने नई नई चीजों के बारे में लर्निंग भी करनी है। तो ये भी आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में है कि आप अपने टाइम को इस तरह एडजस्ट करेंगे कि मिसाल के तौर पे एक हफ्ते में आप कहेंगे कि मैंने 3 घंटे अपनी डेवलपमेंट में दिए और मैंने इन साइट्स पे जाके, चाहे वो फ्री कोर्सेज हैं पेड हैं वट, ये मैंने किए हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई इस वक्त हमारे साथ कोई वो है स्टूडेंट है, स्टूडेंट उस लिहाज से है कि वो वर्क कर रहा है किसी कंपनी के साथ, तो वो ये मेंशन कर सकता है कि जी मैं सैटरडे और संडे
2 से लेके 5 बजे तक 3 घंटे 3 घंटे नहीं 6 घंटे पर वीक, ये मैं अपनी लर्निंग के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, और कंपनी इसकी भी पे करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि आप उसके लिए और 6 घंटे अगर आपने काम किया है, पढ़ा है, तो आप कोई और एक्स्ट्रा काम उसके लिए कर सकते हैं, और वो फिर इसी को देखकर आपकी प्रमोशन के बारे में भी डिसीजन लेगी। ओके, उसके बाद आता है जी कौन कौन सी स्किल्स। अब हम आ जाते हैं जी रिक्वायर्ड स्किल्स। ये देखें जी, लिखा हुआ है रिक्वायर्ड स्किल, कॉलम नंबर 4, ड्यूटीज के बाद लिखा हुआ है रिक्वायर्ड स्किल्स। तो कहता है कि जी कौन कौन सी स्किल चाहिए लेडीज एंड जेंटलमैन। तो सबसे पहले फरमाता है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ओएस, तो आप इसको लिख सकते हैं एमएस ओएस। एमएसओएस, एमएसओएस में क्या क्या करना है, उसकी ट्रबल शूटिंग भी करनी है, उनमें यूजर को भी मैनेज करना है, और इस ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसी तरह उसकी कॉन्फ़िगरेशंस को भी करना है। इसके अलावा आपने ओएसआई मॉडल, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल और आईपी एड्रेसिंग पे भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो आपने देखना है कि ये कोर्स आपको ओएसआई मॉडल, ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं, ये इन दो पहले दो टॉपिक्स, ये दो टॉपिक इसी चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपने जब ये रिक्वायर्ड स्किल यहां लिखी, टिक कर दो कि ये स्किल मेरे पास है। आईपी एड्रेसिंग आप इसके प्रॉब्ली चैप्टर नंबर 10 है या 11 है, उसमें पढ़ोगे, इसी कोर्स में पढ़ोगे। क्लियर हो गया मेरी बात? इसके बाद आपने क्या स्विच को कॉन्फ़िगरेशन करने का काम इस कोर्स में शुरू किया हुआ है? यस। तो आपसे स्विच को बेसिक नॉलेज ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस सच एज राउटर्स, स्विचेस एंड एक्सेस पॉइंट्स और एक्सेस रूटर्स। इसका मतलब वो चाहता है कि आपको, अगर आप वहां लिखेंगे कि मैंने सीसीएनए किया, तो अब ये 6 पॉइंट्स जो अभी तक हमने लिखे हैं, ये 6 के 6 पॉइंट आपका सीसीएनए का कोर्स सर्टिफिकेट, इस जब हम लिख देंगे कि हमने ये सर्टिफिकेशन की हुई है, तो ये 6 पॉइंट वहां पे कवर हो जाएंगे, और भी होंगे, अभी आगे चलते हैं। फिर क्या कहता है? कहता है कि जी आपको डीएनएस, डीएचसीपी, नेट के बारे में भी पता होना चाहिए, ये भी आप इस कोर्स में पढ़ेंगे। तो ये 9 चीजें। फिर कहता है कि जनाब आपको फायरवॉल के बारे में, इंक्रिप्शन के बारे में, एसीएल के बारे में पता होना चाहिए। तो ये चीजें आप इसके थर्ड कोर्स में जब हम पहुंचेंगे, जिसको हम कहते हैं, ये वाला चीजें जो है एक्सेस पॉइंट वगैरह, ये आप स्विचिंग, राउटिंग, वायरलेस एसेंशियल के कोर्स में पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है? इसी तरह आप ये एसीएल वगैरह इंप्लीमेंट कर देंगे इन योर कोर्स ऑफ इंसा, इंटरप्राइज नेटवर्किंग सिक्योरिटी एंड ऑटोमेशन। इसी तरह फरमाता है कि आपको सबनेटिंग आनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। टीसीपी आपको सबनेटिंग आनी चाहिए, आईपी के साथ ही आप सबनेटिंग सीख लेंगे इसी कोर्स में। तो देखें कितनी स्किल्स, रिक्वायर्ड स्किल्स जो हैं वो आपकी रिज्यूमी में ऐड होती जा रही हैं। फिर कहता है मस्ट बी कंफर्टेबल विद द माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, वो हम पहले लिख चुके होंगे। तो ये चीजें वो मुझसे मांग रहा है, ये स्किल्स वो मुझसे रिक्वायर कर रहा है। तो अगर मेरे रिज्यूमे में ये स्किल लिखी हुई, तो मेरे लिए इंटरव्यू इंटरव्यू कॉल कंफर्म है, इंटरव्यूइंग कॉल इस कंपनी से कंफर्म है। अब जितनी ज्यादा ये स्किल्स होंगी, उतना ही 30 से 80 का रास्ता बनता जाएगा। मिसाल के तौर पे आप उसे कह सकते हैं, आप कहें जी 80, वो कहे क्यों? वाई? बिकॉज आपकी तमाम रिक्वायर्ड स्किल्स जो है मुझे सारी की सारे पे इल्म है, अबूर है। तो इसका मतलब है कि मैं आपके लिए ज्यादा काम कर सकता हूं, आई डिजर्व इवन मोर देन 80। कहने में क्या हर्ज है? और वो भी अगर आप वाकई ये चीजें प्रूव करें, तो माइट बी मे गो अबव 80। प्राइवेट कंपनी है ना, कौन सी को गवर्नमेंट कंपनी है कि नहीं, उनके फिक्स है सब कुछ। क्लियर हो रहा है मेरी बात? अब आते हैं जी आपके क्वालिफिकेशन की तरफ। अब आते हैं आपकी क्वालिफिकेशन की तरफ।
चेक करें जी कि क्वालिफिकेशन में वो हमसे क्या मांगता है। ओके, सबसे पहले तो कहता है कि जी ये देखें डिग्री हो या डिप्लोमा हो, तो कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो डिग्री की आपकी हैसियत कि उसने एक डिप्लोमा के साथ उसको इक्वालिटी दी हुई है। अगेन किसमें? कंप्यूटर नेटवर्किंग और रिलेटेड फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और टेलीकम्युनिकेशन। इसका मतलब कि कोई भी आपके पास कंप्यूटर सिस्टम में, कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में कोई भी डिग्री हो या डिप्लोमा हो, वो कहता है हमें मसला नहीं है। लेकिन वो साथ क्या कह रहा है? कहता है कि जनाब प्रेफर हम उसको करेंगे जिसके पास कॉम टीआईए हो, सर्टिफिकेशन हो। इसके मतलब डिग्री को देखिए वो डिप्लोमा के साथ रिलेट कर रहा है, लेकिन सर्टिफिकेशन को नहीं कर रहा। मानता है कि जी आपके पास कोई सर्ट, और लेकिन साथ भी उसने क्या कहा है? आप कहेंगे मेरे पास तो कॉम टीआईए नहीं है, लेकिन वो कह रहा है इक्विवेलेंट नॉलेज, ऐसी सर्टिफिकेशन जो इसके इक्विवेलेंट है। जैसे मैंने भी आपको बताई कि ये सारी चीजें आप इस सीसीएनए में करेंगे तो आप कह सकते हैं कि मेरे पास इक्विवेलेंट सर्टिफिकेशन है। तो क्वालिफिकेशन में भी आप उसकी पूरी उतरने के करीब है। फिर क्या कहता है? फेमिलियर विद माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा, एक्टिव डायरेक्टरीज, ग्रुप पॉलिसीज एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशंस इज ए प्लस। तो जितने प्लस होंगे दैट इज टेकिंग यू टुवर्ड्स 80। स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिक स्किल्स। तो जैसे मिसाल के तौर पे आज जो टॉपिक मैं अपने एक कोर्स को जिसको मैंने आज खत्म किया उसको पढ़ा रहा था, तो उसमें हम ट्रबल शूटिंग कर रहे थे। ट्रबल शूटिंग इज एनालिटिक स्किल। आप कह सकते हैं कि जी मैं किसी भी इशू मुझे सिस्टम में दे दें, मैं बताऊंगा कि जी इसमें मसला कहाँ पे है और मैं इसको हल कर सकता हूँ। तो व्हाट स्किल यू हैव? प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसका मतलब कि मेरी ट्रेनिंग हुई हुई है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आई ऑलवेज यूज माय ब्रेन, एनालिटिक स्किल्स। मिसाल के तौर पे अभी आपको बताता हूं कि मैंने इसमें क्या चीज अपने स्टूडेंट को दी। लेडीज एंड जेंटलमैन, मिसाल के तौर पे दैट वाज दी, नहीं यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। आज ही हमने किया है, तो ये जनाब आपके सामने खोल देता हूं। अभी ये खुलता है तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका मेरा मकसद क्या है। यानी अगर आपसे पूछूं कि अब्बास नेटवर्क का बेसिक मकसद क्या है? कनेक्टिविटी। नेटवर्क इंजीनियर के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट चीज है कनेक्टिविटी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे आपको तीन डिफरेंट लैंस नजर आ रहे हैं, लैन 1, लैन 2 और लैन 3। लेकिन जब मैं सुबह पढ़ा रहा था ये नेटवर्क अभी छोटा नेटवर्क नहीं है, इसमें तीन राउटर भी है, तीन स्विचेस भी है, सर्वर भी है, वर्क स्टेशन भी है। तो लेकिन मसला ये था कि कोई भी पीसी दूसरे पीसी को या सर्वर के तक कनेक्टिविटी नहीं देता। कैसे नहीं देता? अभी करके बताता हूं। ये मैं पीसी पीसी 1 पे गया, मैं इसकी कमांड प्रॉम्प्ट पे गया, और लेडीज एंड जेंटलमैन मैं अपने आप को पहले पिंग करता हूं। मेरा अपना आईपी एड्रेस है 172.31.1.126। चेक करता हूं, करवाता हूं आपसे। 172.31.1.126। देखो जवाब आ रहा है। इसी मतलब मैं तो ठीक हूं, मैं तो ठीक हूं। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, थोड़ी सी तवज्जो अगर आप दें, जो कि आपको देनी चाहिए सलमान, थोड़ी सी गौर करो, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि अब मैं इस डेस्टिनेशन को इसको करता हूं 172.31.0.254। क्या है? 172.31 लिख देता हूं जी, 0.254.254। और इससे पहले कमांड का नाम लिखना चाहिए था पिंग, तो लिख दिया। देखो जवाब नहीं आ रहा। तो इस नेटवर्क का फायदा क्या है? देख लें, जवाब नहीं आ रहा, रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गया। दोबारा भी चारों के चारों इस तरह ही जाएंगे। पहले में चारों के जवाब आए, यहाँ पे टाइम आउट हो रहा है, इसमें मतलब कनेक्टिविटी निश्चित। इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन ये चार हो जाएं तो फिर मैं सर्वर की तरफ जाके आपको बताता हूं।
सर्वर की तरफ जाके बताता हूं, ये जी। तो ये देखें जी, अब मैं इस सर्वर का आईपी देता हूं जो कि 172.31.1.90 है, 190 है, 190 है। करता हूं, इससे भी नहीं जवाब आता। इसके मतलब मसला तो है। इसके मतलब अगर मैं इस मसले को हल कर सकता हूं तो इसका मतलब मुझे राउटर्स पे स्विचेस पे अबूर है, कमांड है, और मैं उनमें उनमें तो बहुत सी चीजें होंगी, लेकिन मैं उसको जगह को पिन पॉइंट कर सकता हूं कि मसला ये है। मेरी बात समझ आ रही है ना? तो मैंने आज सुबह स्टूडेंट से, जैसा आपको ये टेबल दिया, उनको भी टेबल दिया कि जनाब उसमें आपने नंबर 1 पे लिखना है, नंबर 1 पे लिखना है सीरियल नंबर, ताकि पता चले कि कितने प्रॉब्लम्स हैं इस नेटवर्क में। नंबर टू, नंबर टू, नंबर टू इज दी लोकेशन। किस लोकेशन पे मसला है? राउटर स्विच 1 पे है, राउटर में है, राउटर 2 में है, लोकेशन। नंबर 3, प्रॉब्लम, मसला क्या है और आपने क्या सोल्यूशन किया। तो ये चीजें, ये रात के 10 बजे तक उन्होंने मुझे इसकी ये डिटेल प्रोवाइड करनी है। अब तो कि मैंने उनको ये चला के दिखाया, ये सारी कनेक्टिविटी करके दिखाई। अब उनको टास्क दिया कि आप करो और ये फॉर्म मुझे फिल करके बताओ कि राउटर 1 पे क्या मसाइल हैं, राउटर 2 पे क्या मसाइल हैं, राउटर 3 पे क्या मसाइल हैं, प्रॉब्लम बताओ। प्रॉब्लम तो कैसे प्रॉब्लम बताओगे? लाजमी तो भाई यू नीड द एनालिटिक स्किल्स। फिर उनका सोल्यूशन दो। इसका मतलब है कि आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है। नहीं, जांच को समझ आ रही? ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस तरह से आपको ट्रेन किया जाता है इस कोर्स में। या मकसद ये है कि आप में ये डर ना हो कि काम नहीं कर रहा। ओ, आपने भी जाके गुलाजी वालों को बुलाना है कि आओ जी हमारा नेटवर्क काम नहीं कर रहा, तो फिर तो आपको 80,000 रुपए देने की कोई जरूरत नहीं है उनको। क्लियर होगा मेरी बात? तो वी आर गोइंग फॉर द सेम, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। ओके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे जो फिजिकल सॉरी ऑनलाइन में ज्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो फील्ड से यानी कि जॉब में हैं। व्हाट इज योर ओपिनियन? ऐसा ही होता है? स्पेशली सलमान, आपने कहा था कि आप एक टेक्निकल कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। व्हाट इज योर ओपिनियन? तो हियर आई गेट दी, बिल्कुल जी, दिस आंसर इज फ्रॉम मेहरान मरियम लारे। एक्सक्यूज मी सर। जी जेंटलमैन। ये सर जी थोड़ा सा वो आईपी पिंग वाला दोबारा काइंडली एक्सप्लेन बिल्कुल। कीजिएगा। ओके ओके जी बाबर साहब। बाबर साहब, ये जो पिंग का कमांड है, मैंने जैसे यहाँ पे लिखा, मैं दोबारा यहाँ पे आ गया, लेकिन दैट्स गुड। सलमान इज सेइंग यस इट इज ट्रू। इसलिए कहता हूं कि जो लोग हमारे साथ फील्ड से होते हैं, हम उनको इसलिए यूटिलाइज भी करते हैं कि ताकि जूनियर्स को एक आइडिया मिले कि वहां पे हो क्या रहा है। तो आई एम बैक टू यू बाबर साहब। बाबर साहब, किसी भी नेटवर्क में अभी आपने यहां भी देखा कि बार बार वो बात करता था कि कनेक्टिविटी को आप चेक कर सकें, कनेक्टिविटी को आप चेक कर सकें। कनेक्टिविटी को चेक करने के एक आसान तरीका यह है कि हम पिंग की कमांड यूज करते हैं, PING। या इसके साथ साथ बाद हम ट्रेस आरटी को भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहां पे मैं सिर्फ पिंग इस्तेमाल कर रहा हूं। और अगर इस मशीन की कॉन्फ़िगरेशन देखनी हो, विंडोज मशीन की मिसाल के तौर पे, तो विंडोज मशीन में हम इस्तेमाल करते हैं एक कमांड जिसको कहते हैं आईपी कॉन्फ़िग। आईपी कॉन्फ़िग स्पेस के साथ /ऑल। और अगर लिनक्स की मशीन हो, लिनक्स की मशीन हो, लिनक्स के साथ मैंने कुछ और ही लिख दिया है, इसको ठीक कर देता हूं। ओके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर लिनक्स की मशीन हो तो हम लिखते हैं IF कॉन्फ़िग, तो हमें काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है इस मशीन के बारे में। इसी तरह अगर हमें iOS में काम करना हो तो हम करते हैं शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन या शो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, तो हमें उसकी कॉन्फ़िगरेशन नजर आ जाती है। तो लेडी, आप इस वक्त जो मैंने चीज इस्तेमाल की वो ये थी पिंग। कैसे इस्तेमाल की? ये देखें बाबर साहब कि मैं गया PC 1 पे, मैं गया PC 1 पे,
और इसका ये आप सीखेंगे, अगर नहीं भी आपको आता तो मसला नहीं है, आप सीखेंगे कि इसका आईपी एड्रेस ये है। कैसे ये है? ऑल थिंग विल बी कवर्ड विद इन दिस कोर्स, नो मसला। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं यहाँ पे अपने आप को पिंग करूं, तो चले पहले मैं ये आईपी कॉन्फ़िग करता हूं ताकि ये भी आप समझ सीख लो। आईपी कॉन्फ़िग और स्लैश ऑल कर देता हूं। तो देखें ये बता रहा है, इसके ऊपर से मैं ये लिखा हुआ रब कर देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी से नजर आए। ये देख लीजिए, तो ये मुझे बता रहा है कि मेरा इस मशीन में जो एनआईसी कार्ड लगा हुआ है उसका मैक एड्रेस ये है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन मुझे बता रहा है। ये मुझे बता रहा है कि इसका IPv6 एड्रेस ये है। ये मुझे बता रहा है कि मेरा IPv4 एड्रेस ये है। इसका मतलब कि डुअल स्टैक है। इसका मतलब है कि ये डुअल स्टैक है। बताऊंगा कि क्या मतलब होता है। उसके बाद ये इसका सबनेट मास्क है, ये इसका गेटवे है। ये इसके अलावा अगर हम और भी चीजें होती हैं, DNS है, तो मुख्तलिफ चीजें मुझे यहां से नजर आ जाती हैं। तो दैट इज समथिंग गुड। इसके अलावा जो मैंने कनेक्टिविटी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम कमांड देते हैं पिंग। तो पिंग क्या करता है ये देख लेते हैं जी। ये देख लें जी, सॉरी जी। तो देखिए मैंने पहले अपने आप को पिंग किया। मेरा अपना एड्रेस क्या है? बाबर साहब आप मुझे बोलेंगे कि मेरा एड्रेस क्या है। मेरा एड्रेस है इस PC1 का। देखिए मैं PC1 पे हूं। इसका नाम, इसका एड्रेस है 172.31.1.126। तो मैं ये यस। एड्रेस लिख देता हूं, 172.31.1.126। तो देखिए मुझे जवाब आ रहे हैं, कहता है रिप्लाई आ रहा है मेरे पास। कभी कहता है 8 मिली सेकंड के बाद आया, कभी कहता है 1 मिली सेकंड से भी जल्दी आ गया। यानी जवाब आ रहा है। आई एम हैप्पी। बता रहा है कि मैंने 4 पैकेट भेजे, चार के चारों के जवाब आ गए, कोई लॉस नहीं हुआ। विच मीन्स मैं थम अप कर सकता हूं अपने क्लाइंट को कि जनाब 100% कनेक्टिविटी है, नो इश्यू। लेकिन अब मैं अपने क्लाइंट को कहता कि जी PC2 को चेक करके बताओ कि क्या मैं एक लोकल एरिया नेटवर्क से दूसरे लोकल एरिया नेटवर्क तक बात कर सकता हूं। मिसाल के तौर पर ये लोकल नेटवर्क मेरे एक ऑफिस में है, ये मेरा लोकल एरिया नेटवर्क जो है ये मेरे दूसरे शहर में है, दूसरे नेटवर्क में है। मे बी आई डोंट नो कि आप किस शहर से तले रखते हैं, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे यू आर टॉकिंग अबाउट दी पिंडी एंड इस्लामाबाद, तो एक ऑफिस लेट करें आपका इस्लामाबाद में है, दूसरा पिंडी में है, तीसरा जेएलएम में है। तो दूसरा ऑफिस जो है आपका, उसका एड्रेस ये है। तो मैं ये इसको जब ये आईपी एड्रेस दे रहा हूं जिसका 172.31.0.254 लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो जवाब नहीं आता, देख रहे हैं आप। जैसे पहले हमें टक टक करके जवाब आ गए थे चंद मिली सेकंड में, अब हमारे पैकेट सारे के सारे लॉस हो रहे हैं। इसका मतलब है कि पैकेट यहां से तो निकल रहा है लेकिन वो यहां तक नहीं पहुंच रहा। इसका मतलब कनेक्टिविटी नहीं है। इसका मतलब कनेक्टिविटी नहीं है। इसी तरह मैंने आपको थर्ड में जब ये खत्म हो जाए तो बताऊंगा कि मैं यहां से इसको, सर्वर को जो कि मैं भी UAE में है, इस सर्वर को क्लिक करता हूं या इससे कनेक्टिविटी चेक करता हूं, तो इसकी कनेक्टिविटी में 31.1.190 इसका ये आईपी एड्रेस लिखा हुआ है। तो मैं ये इसको दे के देखता हूं, ये भी नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि राउटरों में कोई मसला, R1 R2 R3 में कोई मसला है। तो वो मसला मुझे ढूंढना भी है और फिर उसको ठीक भी करना है। तो दैट इज द टू थिंग्स जो कि मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि जनाब दी कंपनी और एनी कंपनी, इट ऑलवेज आस्क फॉर स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड स्ट्रॉन्ग एनालिटिक स्किल। जब मेरी में एनालिटिक स्किल्स होंगी तो आई विल एनालाइज द प्रॉब्लम एंड आई विल रीच टू द प्रॉब्लम, एंड वंस आई रीच टू द प्रॉब्लम आई विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम। डू यू गॉट द आंसर नाउ बाबा साहब? यस सर। ओके नाइस। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी तरह देर इज समथिंग इन द चैट एंड चैट इज सेइंग ओके। ओके इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यानी एक लाइन में नजर आ जाए। ओके जी। तो यहाँ पे Salman, in practice, technical job interviews focus heavily on assessing the candidate's fundamental understanding of core concepts. बिल्कुल ठीक कहा आपने, core concepts and their ability to apply practical knowledge to real world scenarios.
These interviews are typically conducted by senior professionals and which possesses effective hands-on experience in the field. With their expertise, they can quickly evaluate a candidate's suitability for the role through targeted questioning and problem-solving tasks. Often, within the first few questions, they can discern whether the candidate has the technical acumen and problem-solving skills, जो मैंने अभी आपके सामने पेश कर रहा हूं, required to succeed in the position. This rigorous approach ensures that the hiring process identifies individuals who can contribute effectively from day one. तो इसका मतलब है जो ये आखिरी वर्ड कहे, मैं आपको अपने फ्रेंड जो कि सिस्को यूएस में है, तो कहता है कि हम किसी को भी हायर करके ये नहीं कह सकते 6 महीने तुम्हें ट्रेन करेंगे, 6 महीने तुम्हें सैलरी देंगे, तुम आराम से बैठ के ट्रेन हो जाओ, नहीं, दे वांट दैट फ्रॉम डे वन यू शुड बी कंट्रीब्यूटिंग। तो वो उसी वक्त हो सकता है कि वेन इस तरह के माहौल में आप अपनी ग्रोथ करें। बात समझ आ रही? ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको क्वालिफिकेशंस भी समझ आ गई, आपको बेनिफिट्स भी कंपनी जो दे रही है वो बता रहा है कि जी आपको 30 से 80,000 रुपए मिलेंगे, लैंग्वेज के बारे में, सर्टिफिकेशन के बारे में, लोकेशन के बारे में, सारी चीजें आपको। इसी तरह मैं चाहूंगा कि एक फॉर्म आपके पास मौजूद है, आप लोगों ने लेडीज एंड जेंटलमैन ये जो दूसरी जॉब है जो कि वो भी लाहौर में लेकिन दूसरी कंपनी में है, इसके लिए भी इस तरह ये प्रोसेस करेंगे। अब पहली वाली को करने के बाद, क्योंकि मैंने नहीं लिखा हुआ आपने लिखा हुआ है, अब आपने देखना है कि जनाब मेरी दुनिया जो है कौन सी स्किल और कौन सी सर्टिफिकेशन मांगती है कि आपके पास ये है। अगर है तो वाकई बनने डालें, कोई मसला नहीं, खुश हो जाए। लेकिन अगर नहीं है तो खफा नहीं होना, दे बिकम द चैलेंज फॉर यू ना, खफा होने की बात नहीं है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे कोई 8 सेमेस्टर का स्टूडेंट है तो कह सकता है कि जी टू लेट, अब मेरे पास सारे 6 महीने से भी कम है, मुझे इतनी स्किल्स गेन करना है, मुश्किल हो गया। लेकिन जो 5वें में है, चौथे में है, उनके लिए कोई नहीं है, वो कहेंगे जी ठीक है ये स्किल्स हैं। नंबर 1 को भी आपने मैंने करवाया, नेटवर्क इंजीनियर का आप मुझे करके और नेक्स्ट टाइम साथ लेकर आए, जो फिजिकल आते हैं वो साथ लिए आए, और जो ऑनलाइन है वो मुझे ग्रुप में भेज दे। और अगर किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, कर रहे हैं तो कोई बुरा भी नहीं है, एक दूसरे का देखना कोई इसमें कोई सीक्रेट चीज नहीं है, आप उसी डॉक्यूमेंट से ये चीज निकाल रहे हैं, इट विल बी नाइस, देखें आप ग्रुप पे, ताकि हम उसको फिर देखें कि जी हमारे पास क्या है। आप लोग बोलेंगे कि जी जो है, बल्कि बेहतर उनके आगे ब्रैकेट में टिक कर दें, जो रही है लिख देंगे जी, ताकि फिर इसको देखकर हम अपने टारगेट को फिक्स करेंगे कि ये स्किल हमने अगले 3 महीने में हासिल करनी है, ये स्किल हमने इतने टाइम में हासिल करनी है, 2 साल में हमारे पास ये सारी स्किल सेट तैयार होगा। तो फिर इसके मुताबिक फिर हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह आप अपना रिज्यूमी बनाएंगे। क्योंकि अभी आपका रिज्यूमी किसी सूरत भी उसमें बस ये लिखा हुआ है कि मेरा मजहब इस्लाम है, तो किसी को क्या फर्क पड़ता है, मैं बैडमिंटन का चैंपियन हूं, तो इससे उसको क्या, इससे उसको ये पता चलता है कि यू कैन ग्रो, लेकिन बाकी कोई चीज नहीं उसको पता चल रहा है कि उसकी बैडमिंटन उसने आपको नहीं खिलवाना। तो फिर हम अपना रिज्यूमे बनाएंगे और उसको सीखेंगे कि भाई वो किस तरह हम ऑनलाइन इसी साइट पे या मल्टीपल साइट्स पे, चाहे लिंक्डइन पे रखें, मॉन्स्टन पे रखें, इंडीड पे रखेंगे यहाँ पे। और ये बताऊं कि यही मेरे जिस मैंने 3 स्टूडेंट का नाम बताए, इन्होंने मेरे साथ लास्ट टाइम FIP किया और इन्होंने ये सर्टिफिकेशन वगैरह ली थी, इन्होंने लिंक्डइन पे डाल दी, इन्होंने जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया। फिर हवावे ने इनको कांटेक्ट किया कि जी हमें ऐसे इस स्किल के साथ बंदा चाहिए, आर यू विलिंग। तो फिर आपको मसले नहीं होते। मेरी बात समझ आ रही है? तो एनी क्वेश्चन? Okay, so ladies and gentlemen, we have less than 1 minute. I will ask my online students, do you have any comment, any question, any query?
क्योंकि शाम की नमाज का टाइम होने वाला है। एंड साजिद महमूद saying no. So do you think Mariam भी no? All clear, that's good. Are you satisfied, Mehran? Mehran Iqbal, are you clear? Are you satisfied? एक्सक्यूज मी सर, जी जेंटलमैन। अगर हो सकता है तो मेरा ईमेल चेंज कर दे सर, मैं दूसरा सेंड कर दूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ पिछले वाले से, लेकिन नहीं हो रहा है सर। भेज दें, भेज दें, चेंज हो जाएगा। ठीक है। ओके सर, यस थैंक यू। सर, इट्स क्लियर। ओके, व्हाट अबाउट द फिजिकल स्टूडेंट्स? एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? वेदर क्या इसके किसी और सेशन में, किसी कोर्स में आपको करवाया गया है? इजाज जी सर। किस कोर्स में? और सर में अच्छा, वो तो अलग है, आपकी यूनिवर्सिटी में, आपकी आपके इदारे में। तो कॉलेज में, स्कूल में जहाँ होना चाहिए वहां नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो इसलिए ये चीजें हम यहाँ पे करवाते हैं ताकि यू शुड बी कंफर्टेबल, और आपको अपनी खामियों का, अपनी कमियों का, अपनी डिफिशियंसीज का खुद पता चले, इंस्टेड ऑफ दिस कि कंप्यूटर दूसरे बंदे के सामने जाए और वो आपको कहे सलाह ले, किस लिए आए हो। क्लियर हो गया? तो थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन। इंशाल्लाह सी यू सून, विच मींस ऑन कमिंग सैटरडे। टिल देन, अल्लाह।